हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर दैट इज द प्रोडक्शन। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजी है, जैसे कि नाम में ही है प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपली अगर हम लोग ये देखें कि प्रोडक्शन, जैसे नाम में ही हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा भाई इस चीज का प्रोडक्शन होता है या उस चीज का प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री में ये प्रोड्यूस करती है। सो द थिंग इज दैट कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडस्ट्री जो बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं उसका प्रोडक्शन। क्लियर है? या मोटी मोटी भाषा में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम लोग एक क्रिएटिवली हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, दैट इज द फिनिश्ड और द सेमी फिनिश्ड गुड्स। क्लियर है? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास, जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं, भाई मान लीजिए हमारे पास कंपनी है ABC कंपनी। क्लियर है? 3 कंपनीज हमारे पास, 3। तो जो कंपनी ए है या जो फैक्ट्री ए है उसका जो रॉ मटेरियल है वो इसके लिए कॉटन। ठीक है, तो अब वो कॉटन से क्या बना रही है? वो थ्रेड्स बना रही है। क्लियर है? तो वो कॉटन से वो क्या बना रही है? वो थ्रेड्स बना रही है। थ्रेड उसके लिए क्या होगा? वो प्रोडक्शन होगा। क्लियर है? वो उसके लिए फिनिश गुड्स होगा। लेकिन वही जो थ्रेड है वो कंपनी बी के लिए वो क्या हो जाएगा? वो उसके लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। क्लियर है? अब उसने कंपनी बी ने उस थ्रेड से उसने क्या बना ली? उसने शर्ट्स बना ली। क्लियर है? अब कंपनी सी क्या करेगी? अब उसके लिए जो शर्ट्स है वो शर्ट उस कंपनी सी के लिए एक रॉ मटेरियल हो जाएगा। क्यों? अब मान लीजिए शर्ट्स तो सिर्फ व्हाइट ही होंगी ना, तो अब कंपनी सी में जाकर के उस शर्ट को कलर किया जाएगा। भाई डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्सचर्स होते हैं उस चीज में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ABC कंपनी आपने देखी कैसे थी? तो किसी एक का जो प्रोडक्शन होता है वो दूसरी कंपनी के लिए वो एक रॉ मटेरियल बन जाता है। क्लियर? किसी एक जो कंपनी का जो फिनिश गुड होता है वो उस दूसरी कंपनी के लिए एक रॉ मटेरियल बन जाता है। क्लियर है? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम लोग सिंपली अगर बुकिश लैंग्वेज में बात करें कि उसमें जो डेफिनेशन क्या होती है, तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द बफा, देखिए उसमें एक पॉइंट है ना, डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसमें है अकॉर्डिंग टू द बफा, production management deals with the decision making related to the production process so that the resulting goods or services are produced according to the specification in the amount and by the schedule demanded and at the minimum cost। क्लियर है? बहुत जो कंपनीज होती हैं और कोई भी कंपनी कभी भी ऐसी नहीं होती कि वो हमेशा ये चाहे कि उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उसका ज्यादा हो जाए या बढ़ जाए। क्लियर है? तो हमेशा कंपनी यही सोचती है कि भाई उसका जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो हमेशा मिनिमम होना चाहिए। क्यों मिनिमम होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि वो आम आदमी के एक बजट में आना चाहिए, उसके पॉकेट में आना चाहिए। और दूसरी सबसे मेन बात ये है कि उसके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बहुत है भाई साहब। क्लियर है? ठीक है, चाहे आप एक्टिवा और जुपिटर ले लीजिए, ठीक है, आप च्यवनप्राश ले सकते हैं, आप नहाने वाला साबुन ले सकते हैं, या आप जो दूध में जो ड्रिंक्स मिलाए जाते हैं जैसे होते हैं ना बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स वगैरह, ये सब आप कंपटीशन कभी भी आप मार्केट में कोई भी आपके घर में ही आसपास ऐसी चीजें होंगी, जैसे पीछे AC लगा हुआ है। ठीक है, तो इस AC में भी बहुत सारे कंपटीशन है। क्लियर है? तो कभी भी कोई कंपनी ऐसी अपना प्रोडक्शन का जो प्राइस है वो इस तरीके से नहीं रखती है कि जो आम आदमी के बजट से बाहर हो जाए। क्लियर है? तो उसको मार्केट में सस्टेन करना है। अब सस्टेन के लिए उसके पास क्या है? एक प्राइस, एक ऐसा मोटिव होता है जिससे कि वो मार्केट में सस्टेन कर सकती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्लियर है? तो अब इसमें जो फंक्शंस है वो हमारी बुक में 10 दिए हुए हैं और आपकी बुक में भी 10 ही दिए होंगे। क्लियर है? तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट इसका मतलब क्या है? कि सिर्फ नाम में ही है, पॉइंट में ही है कि जो प्रोडक्ट जो हम लोग बनाने वाले हैं उसका डिजाइन। और कभी भी जो डिजाइन वगैरह होते हैं या उसकी जो सेल्स होती है या जो उसकी सेलिंग वगैरह होती है वो हमारा कौन डिसाइड करता है? नॉर्मल सी बात है, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? तो वहां पे जो भी उसकी जो डिजाइन होती है, जब हम लोग उसको डिजाइन कर लेते हैं तब वो आगे जाता है अपने नेक्स्ट लेवल पे जहां पे उसका प्रोडक्शन होना होता है। क्लियर है? आप अक्सर आपने देखा होगा कि जो एक्टिवा है, एक्टिवा तो नॉर्मल बहुत पुरानी से गाड़ी चलती हुई आ रही है। तो कभी भी आप गूगल कर लीजिएगा कि जो एक्टिवा के डिजाइन में, क्लियर है, सबसे पहली जो एक्टिवा आई थी वो कैसी थी और आज के टाइम पे जो लेटेस्ट जो एक्टिवा है वो कैसी है, उसके डिजाइन में कितना फर्क किया गया है। क्लियर है? एक्टिवा में बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, आप कोई भी सेगमेंट उठा के देख लीजिए, तो उसका जो डिजाइन होता है वो कौन करता है? हमेशा एक टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है कि कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की वो रिक्वायरमेंट है। तो पहले के टाइम में जो गाड़ियों के जो पेट्रोल जो
बट क्या बोलते हैं उसको, ढक्कन जो होता है पेट्रोल का ढक्कन, वो सीट के अंदर आता था। आज के टाइम पे जो गाड़ी आ रही है BS6 की, वो कैसा आ रहा है, पेट्रोल वाला, वो सीट के बाहर आ रहा है। मतलब ये उसने देखा कि भाई कस्टमर को पेट्रोल भरवाने के लिए सीट से उतरना पड़ता है, फिर डिग्गी खोलनी पड़ती है, देन पेट्रोल इज गोइंग इनसाइड। क्लियर है। आज के टाइम पे क्या है, आपको सीट से भी उतरना नहीं पड़ेगा, आराम से आप चाबी से जहां से आपका लॉक खुलता है वहीं से खोल सकते हैं और आपका पेट्रोल भर जाएगा। क्लियर है। तो ये एक कन्वीनियंसी वो कस्टमर के लिए लेकर के आया। क्लियर है। तो प्रोडक्ट का जो डिजाइन है वो हमारा एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और इस तरीके का डिजाइन होना चाहिए ताकि सामने वालों को अच्छा लगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह होते हैं या जो हमारे स्मार्टफोन्स वगैरह भी होते हैं, उनके डिजाइन हमको पसंद नहीं आते। ठीक है। तो सिंपल सी नॉर्मल बात है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन बहुत बार इंडियंस ऐसे होते हैं कि दे आर गोइंग टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्लियर है। तो एक जो डिजाइन होता है वो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या, जैसे कि नाम में है प्रोडक्शन सिस्टम की, इसका मतलब ये है कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले हैं, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं। क्लियर है। जैसे कि नाम में बहुत कुछ हमारे छिपा होता है। ठीक है। तो अब प्लीज आप चीजों को समझिएगा। क्लियर है। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, PPC। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा कि लिटरली द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उस चीज की प्लानिंग करना। ठीक है। जस्ट टू प्लानिंग आउट द सर्फेसेस कि भाई साहब कौन सी मशीन लगेगी, कितना मैन पावर हमारा लगेगा। ये जो जितनी भी प्लानिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, जो एक्चुअल जो वर्किंग जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये उसके जस्ट बिफोर का प्रोसेस है। क्लियर है। जिससे कि हमारे किसी भी प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। तो इस तरीके से हम लोग सारे प्लेटफॉर्म देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अभी हम लोग बात कर रहे थे उसकी एक्टिवा की, तो एक्टिवा का जो बेस है या वो हमारा सबसे पहले स्टेशन में कौन सा क्या पार्ट लगेगा, सेकंड स्टेशन में कौन सा पार्ट लगेगा, थर्ड स्टेशन में कौन सा पार्ट लगेगा, तो एंड सो ऑन। ठीक है। तो हर एक जो प्लेटफॉर्म्स होता है उसका स्टेशन होता है गाड़ी का, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होता है, तो वहां पे वो चीज वही करता है। क्लियर है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं आपका कोई भी गाड़ी, जैसे गाड़ी की हम लोग बात कर रहे थे, अगर मान लीजिए कि किसी एक स्टेशन में उसकी एक बॉडी लगाई जा रही है, फिर किसी स्टेशन में उसके टायर्स लगाए जा रहे हैं, किसी स्टेशन में उसके हेडलाइट्स लगाए जा रहे हैं, किसी स्टेशन में उसके लॉक लगाए जा रहे हैं। तो जो मान लीजिए जो इस स्टेशन नंबर 4 है, वो अगर आपका गाड़ी का लॉक लगा रहा है तो वो सिर्फ गाड़ी का लॉक ही लगाएगा। ठीक है। हेडलाइट नहीं लगाएगा वहां पे। क्लियर है। तो वो चीजें आप ध्यान रखिए कि कोई भी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो स्टेशंस बनाए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सिर्फ एक स्टेशन में एक ही काम होता है, कोई दूसरा काम नहीं होगा। मान लीजिए कहीं पे हेडलाइट लग रही है तो आगे जाकर के उसके ब्रेक्स लगेंगे। ठीक है। तो अगर और उसके आगे जाकर क्या लगेंगे, उसके व्हील्स वगैरह लगेंगे। ठीक है। तो ये चीजें आप समझिएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आता है आपका प्लान, जो प्रोडक्शन प्लानिंग की, हम लोग कोई भी जो ओरिजिनल जो वर्क होता है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका एक ब्लूप्रिंट निकालते हैं, बनाते हैं कि भाई हमें एक्चुअली में काम करना कैसे है। इसी के साथ हमारा जो इसी में है प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है। अब ये प्रोडक्शन कंट्रोल क्या होता है, जो सिंपली जो प्रोडक्शन कंट्रोल होता है वो हमारा प्लानिंग से डिटरमाइंड होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो अभी तक हम लोगों ने जो ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है, और जो ब्लूप्रिंट बनाना और एक्चुअली में गाड़ी बनाना, ठीक है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है। जो हम लोग जो जिस माइंड मेकअप से हम लोगों ने जो प्रोडक्शन चालू किया था, क्या वो हमारे उस स्टैंडर्ड पे खड़ा उतर भी रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। ठीक है। ऐसा तो नहीं कि भैया हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जा रहा है तो फिर कंपनी को प्राइस हाई रखनी पड़ेगी, तो फिर वो कंपनी के लिए एक लॉस हो जाएगा। क्लियर है। दो, क्योंकि उसके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बहुत है। क्लियर है। तो यहाँ पे कंपनी को बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देख करके चलना पड़ता है, बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में चलना पड़ता है, जिससे कि उस कंपनी को नुकसान ना हो। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो कौन कौन चीजें होती है कि कंट्रोल ऑफ द इन्वेंट्रीज, कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू द प्लांट, रॉ मटेरियल्स को मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, कंट्रोल ऑफ वर्किंग प्रोसेस, कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। ठीक है। शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट एनी कॉस्ट। क्लियर है। एंड द कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आ रहा है, क्या हम लोग, सिंपल सी बात वही है ना कि जो PPC मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। उस पर ध्यान रखिएगा कि जो हम लोगों ने पहले जो प्री डिटरमाइन किया था, जो हम लोगों ने ब्लूप्रिंट निकाला हुआ था, उस ब्लूप्रिंट के और जो रियलिटी में जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, क्या उसमें सिमिलैरिटीज हैं भी कि नहीं है। ठीक है। कुछ ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि भैया हम लोगों ने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमने, मान लीजिए हम लोग 100 रुपये लगा के हम लोग चल रहे थे कि भैया 100 रुपये का ये हमारी चीज बन जाएगी, अब उसका प्रोडक्शन ही
आपका आ रहा है 150 रुपए का या 120 रुपए का, तो वो हमारे बजट में नहीं बैठेगा। क्लियर है, क्योंकि हमें वो चीजें मार्केट में लेकर के उसी अकॉर्डिंगली आनी है प्राइस के हिसाब से। क्लियर है। टॉपिक हमारे पास सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। ये क्या होता है, सिंपल सी बात है कि अब हम लोग प्रोडक्शन कर तो रहे हैं, अब प्रोडक्शन हम लोग किस लोकेशन में करें। क्लियर है, तो सिंपल सी बात है कंपनी को वहां पे अपना प्लांट लगाना चाहिए जहां पे उसके जो रिसोर्सेज अवेलेबल हो, जो उसकी जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट है, वो उसकी मिनिमम हो सके। कंपनी को सिंपली क्या चाहिए, लैंड, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, लेबर्स, ठीक है, कैपिटल भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, वो उसका टू डिपेंड अपॉन द लोकेशन की उसकी लोकेशन कहाँ पे है। अगर मान लीजिए वो गाड़ी बना रही है, आयरन बना रही है, मान लीजिए कि कोई भी आयरन स्टील कंपनी है, तो उसको आयरन और कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, मैग्नीज कहाँ से मिल रहा है, तो उसको मालूम होना चाहिए। तो ये चीजें वही हो सकता है जहां पे उसकी जो कंपनी को बहुत ही कॉस्ट मिनिमम पड़ेगी। ठीक है, जो रिसोर्सेस है उसको अगर सस्ते में अवेलेबल हो जाएंगे तो कंपनी अपना प्लांट वहीं पे सेटअप करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्लांट बिल्डिंग्स। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि हम लोग ये देख सकते हैं कि जो प्लांट बिल्डिंग्स है ये हमारा कैसे बना हुआ है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है या किस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हमें रॉ मटेरियल स्टोर करना है, जिससे कि हमारा जो आगे जो प्रोडक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना है, तो क्या हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं, क्या इतनी जगह है कि नहीं जगह है। क्लियर है। या हम लोग ऐसे आगे फ्यूचर एस्पेक्ट्स देख सकते हैं कि इन केस कि अगर हमें अपना जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो चेंज करना पड़ जाए, या हमारा जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें उसको चेंज करना पड़ जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए जो कि हमारे करंट टाइम में और आगे आने वाले फ्यूचर के टाइम में भी हमारे पास कन्वीनियंसी रहे। क्लियर है, उसको चेंज करने के लिए। पॉइंट नंबर 6 हमारे पास दैट इज लेआउट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो अब लेआउट ऑफ प्लांट कैसे, हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि प्लांट बिल्डिंग्स, तो उसी प्रकार से जैसे हर एक घर का जो लेआउट होता है, जैसे आपका जो डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो घर बनता है तो उसका एक लेआउट होता है। ठीक है, कि भैया इतने दो बेडरूम बनेंगे, एक हॉल बनेगा, किचन होगा एंड वॉशरूम वगैरह होगा। तो उस तरीके से आपने अपना जो प्लांट है उसका एक लेआउट बनाना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि ब्लूप्रिंट। तो उस तरीके का एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए जो आपकी मशीनरी वगैरह सेटअप हो जाए, आपके इक्विपमेंट सेटअप हो जाए, या जितनी भी जो भी सर्विसेज और जो भी फैसिलिटीज जो आप अपने लेबर्स को देना चाहते हैं, जो वर्कर्स को देना चाहते हैं, वो सभी उसमें इंक्लूड हो जाए। क्लियर है। तो जो प्लांट वगैरह होता है, इतने इतने बड़े जो प्लांट्स होते हैं, ये हम लोग करते क्या है, हम लोग खुद बैठ के डिजाइन नहीं करते हैं, एक डिजाइनर होता है, हम लोग उसको हायर करते हैं जो कि हमारा जितनी भी जो एरिया है हम लोग उसको ऑप्टिमाइज तरीके से यूज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 7th पॉइंट एज अ सिलेक्शन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो अब इन दोनों का सिलेक्शन हमें कैसे करना है, तो प्लांट एंड इक्विपमेंट्स तो आप लोग समझ जाए कि भैया जो मशीनरी में जो हम लोग इक्विपमेंट्स लगाने वाले हैं, जो मैन पावर हमारे इक्विपमेंट्स यूज करने वाली है, या ओल्ड है कि ये आउटडेटेड है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। क्लियर है। और हमारा प्लांट क्या होता है कि हमें भैया अपना जो प्रोडक्शन है वो किस स्केल पे करना है, थोड़ा सा मॉडर्न स्केल पे करना है या थोड़ा कम स्केल पे करना है। ठीक है, तो जो प्लांट होता है, जिस तरीके से आपका प्रोडक्शन होगा उसी लेवल पे आप अपने इक्विपमेंट्स को यूज करें। क्लियर, क्योंकि अब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इक्विपमेंट्स आपके ज्यादा यूज होंगे, प्रोडक्शन अगर आपका कम है तो इक्विपमेंट्स आपके कम होंगे, आपके पास मैन पावर भी कम होगा। क्लियर है, तो इन दोनों का सिलेक्शन हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल टर्निंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 8 पॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि भैया किसी भी चीज में रिसर्च करते रहना या किसी भी चीज में इंप्रूवमेंट करते रहना, दैट इज द मेन एम। ठीक है, जैसे हमने अभी गाड़ी का नाम लिया था ना एक्टिवा, तो होंडा ने अपनी गाड़ी में बहुत बिल्कुल रिसर्च किया है कि उसको ये मालूम था कि इंडियंस जो है एक्टिवा को बहुत चला रहे हैं। तो हुआ क्या कि आप उसका पहला मॉडल देखिए और आज के टाइम का मॉडल देखिए, बहुत ही ज्यादा अंतर हम लोगों को समझ में आता है। क्लियर है, तो दैट इज अ थिंग कि भैया हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और हमें जिस टाइप की इंप्रूवमेंट समझ में आती है, या हमें ऐसा लगता है कि कस्टमर को ये चीजें चाहिए या कस्टमर को वो चीजें चाहिए, तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर हमें कोई भी नई चीज समझ में आती है तो हम लोग अपने उस प्रोडक्ट में इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मैक्सिमम हो सके। अब 9th पॉइंट है हमारे पास, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब आते हैं असली काम पे। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, जितने भी हम लोगों ने प्लानिंग की है, जितना भी प्लांट देख लिया, मशीनरी देख ली, इक्विपमेंट्स वगैरह देख लिए, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या, मैन्युफैक्चरिंग, चीजों को बनाना। ठीक है, कि हमारी जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, वो किस तरीके से काम कर रही है, हमारे इक्विपमेंट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा मैन पावर वर्क कर रहा है, तो वही उन्हीं चीजों को हम लोग बोलते हैं कि भैया ये लोग जिस तरीके से काम करेंगे उसी प्रकार से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जो स्टैंडर्ड होगा वो होगा।
क्लियर है। तो मैन्युफैक्चरिंग आप समझ सकते हैं, आपके बुक में कॉटन का एग्जांपल दिया हुआ है कि जो कॉटन टेक्सटाइल जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, या आप किसी भी गाड़ी का भी ले सकते हैं, एक्टिवा का भी ले सकते हैं, ठीक है, या किसी स्मार्टफोन्स का भी ले सकते हैं, तो दैट कैन बी ऑफ द एनीथिंग, क्लियर है। तो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स किसी भी चीज को बनाना, इजंट इट। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो अब चीजें बन गई हैं हमारे, अब हम लोग उसको देखते हैं क्वालिटी चेक। शर्टिंग में हो सकता है, एसी में हो सकता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है। जैसे आपने आपकी बुक में लिखा हो ना आईएसओ सर्टिफिकेशन, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आईएसओ 9001 2008 सर्टिफाइड कंपनी, ठीक है। तो वहां पे जो आईएसओ के जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो आपको ये दिखाते हैं कि आपकी कंपनी किस स्टैंडर्ड पे है या किस स्टैंडर्ड पे लाई करती है, क्लियर है। तो आईएसओ को भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, आपके टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, जिससे कि आपको ये बताता है कि आपकी कंपनी की जो क्या क्वालिटी है वो किस तरीके से आपकी है, क्लियर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई थिंक ये जो प्रोडक्शन चैप्टर है थोड़ा सा इजी लगा होगा और अच्छा होगा, एंड कोई भी दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।